फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। आज कुछ ऐसी लेडीज़ की बात करेंगे जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकी हैं। उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे सिचुएशन ही वे कुछ ऐसी बनी हो, या फिर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम रहे हो, या फिर फैमिली की सोच ही ऐसी है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, तो वो नहीं पढ़ सकी है। और फिर वो जब थोड़ी मैच्योर हो जाती है, उनकी शादी कर देते हैं और फिर अ, वो अपनी गृहस्थी में लग जाती है। पर ऐसी जो लेडीज़ हैं उनको भी ऐसा तो मन करता ही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें भी मिलना चाहिए, या अपनी फैमिली को थोड़ा हेल्पफुल रहे, ऐसा कुछ हम कर सके काम, ऐसा हमारे लिए भी होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें दुख हो जाता है कि काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी पैसे कमाती, मैं भी कुछ अपनी लाइफ में कर सकती। तो ऐसे रिग्रेट करने की अब किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। देखो, हम लेडीज़ तो वैसे भी अन्नपूर्णा है, सुबह शाम खाना बनाती है। तो उसी स्किल का उपयोग आप कर सकते हो कि टिफ़िन सर्विस चालू कर सकते हो। कई लोग अपने फैमिली को छोड़ के जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं और खाना बनाने वाला कोई होता नहीं है, खाने का प्रॉब्लम बहुत होता है। कई ओल्ड कपल ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को कोई खाना बना के दे, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हो। और दूसरी एक बहुत ही टची बात है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरी दोनों बेटियों को जब मैंने बाहर सिटी में, दूसरे सिटी में पढ़ाई के लिए रखा, तो खाने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था। तो मैं इतना रिग्रेट करती थी कि काश कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि मेरे बच्चों को प्यार से खाना खिलाए, अच्छा खाना खिलाए। तो आप ऐसा कर सकती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं बाहर से आते हैं, उन लोगों को स्पेशली घर पे बुला के उनको खाना खिलाओ। और उनके पेरेंट्स आपको पैसे दे और दुआएँ दोनों ही देंगे, क्योंकि वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात होती है। और हमारे गले से खाना नहीं उतरता कि हमारा बच्चा किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और हम घर पे बैठ के खाना खाते हैं, ये बात हो जाती है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को ही, खाली स्टूडेंट्स को बुला के खाना खिलाओ। और आपको कुछ बाहर जाना ये वो तो रहेगा नहीं कि टिफ़िन भेजने वाला कोई चाहिए आपको, डिलीवरी देने वाला। तो वो सब आपके प्रॉब्लम निकल जाए, घर पे आके सब बच्चे एक ही साथ आके खाना खा लें, तो आपके लिए भी वो बहुत कन्वीनिएंट रहेगा। एक ये भी बात है कि अगर आपके जहाँ रहते हैं आप, वहाँ आजू-बाजू में जो लेडीज़ है, वो वर्किंग है, सर्विस है करती है, तो उनके लिए घर सँभालना और जॉब सँभालना दोनों थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तकलीफ़दायक होता है। उनको आप हेल्प कर सकती है, जैसे मटर छीलना है, या सब्जियाँ काटना है, या रोटियाँ बनाना है, और या फिर पूरा ही दाल-चावल, सब्ज़ी-रोटी का जो भी अपना उनका पूरा मील है वो बनाना है। ऐसे ही आप इंक्वायरी कर सकते हैं उनको, उनके पास कि अगर आपको ज़रूरत है तो मैं ये कर दूँगी, उसके बदले में आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ है ना पापड़, पापड़ी, फिर ये वड़ियाँ, ये सब बनाने का बहुत चलन होता है, क्योंकि सीज़न के हिसाब से कई बार समर में सब्जियां नहीं मिलती तो बढ़िया होती है, तो उसके हम सब्जियां बना लेते हैं। तो हर एक प्रांत का अलग है, होता है। अगर आपके यहाँ जो भी फेमस है, हम लोग साबूदाना की पापड़ी बनाते हैं, फिर चावल की पापड़ी बनाते हैं, फिर उड़द के पापड़ बनाते हैं, मूंग दाल के पापड़ बनाते हैं। ये सब बहुत ही घरेलू काम होते हैं, और वो आप आराम से अपने ही घर में, अपने हिसाब से, अपने टाइम पे कर सकते हैं। तो आप थोड़े-थोड़े इस तरीके से काम चालू करेंगे, तो और लोगों को बताते रहेंगे, तो लोग धीरे-धीरे आपके पास आएँगे और आपकी बनाई हुई चीज़ें वो लोग खरीदेंगे। तो अगर आप अच्छे अचार बनाती हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि अभी आम का सीज़न चल रहा है और सबके घर में पिकल्स बन रहे हैं।
पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत बिज़ी होते हैं अपने सर्विस में या दूसरे कामों में। तो ऐसे लोग को आपको ये बना के दे सकते हैं कि देखो ये मैंने अचार बनाया, आप पहली बार जाके टेस्ट करवा लें कि ये देखो मैंने अचार बनाया है और आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आपको बना के दूँगी। तो अगर उनको पसंद आया तो वो आपके पास ज़रूर अचार बनवाएगी। अचार में भी आप नए-नए एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। जैसे मेथी दाना है, चना है और आम, उस तीनों का कॉम्बिनेशन करके भी बहुत अच्छा-सा अचार बनता है। सब्जियों के भी अचार बनते हैं। फिर खारेक डाल के हम लोग आम के साथ उसका अचार बनाते हैं। फिर मीठा अचार बनता है, खट्टा अचार बनता है और बहुत सारे मुरब्बे बनते हैं उसमें से। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहोगे और आप अपनी इमेजिनेशन लड़ाते रहोगे तो बहुत ही अच्छे आप पिकल बना सकोगे। उसी तरीके से विंटर में जब सीज़न होता है आँवले का, तो आँवला बहुत ही यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, सबको मालूम है। सुपर फूड मानते हैं उसको, पर ज़्यादा हम कंज़्यूम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है उसके बीज निकालना और जूस निकालना और वो सब। तो आप जैसे बिज़नेस करेंगे इसका, तो आप उसमें से बहुत सारे अचार बना सकते हैं और मुरब्बे बना सकते हैं, च्यवनप्राश बना सकते हैं। कंपनी वाले तो बहुत सारा प्रिज़र्वेटिव डालेंगे उसमें, पर आप जो बनाएँगे उसमें प्रिज़र्वेटिव नहीं होगा और फिर भी इतना बॉडी के लिए यूज़फुल होगा, तो लोग आपसे खरीदेंगे। दूसरा ऑप्शन है सिलाई का। कई छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं कि जैसे फिटिंग करवाना है या बॉटम से कहीं लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, वो कम करवानी है। ऐसे कामों के लिए लोग मिलते ही नहीं हैं और टेलर के पास जाओ तो बोलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर देंगे ऐसा। तो ऐसे काम आप कर सकते हो कि घर बैठे आराम से एक बोर्ड लगा दीजिए कि मैं बेस्ट में से बेस्ट चीज़ें बनाती हूँ। तो लोग आपके पास आएँगे और ऐसे फिटिंग-विटिंग तो करवाएँगे, उसके अलावा कई चीज़ें जैसे बेडशीट है और वो फट गई है या उसको थोड़ा दाग लग गया है तो हम यूज़ नहीं करते। फिर वो बेडशीट नई है और उसमें से कुछ बनाना है, कुशन कवर बना सकते हैं या कुछ घर में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कवर करने के लिए आपको कवर बनाने हैं। ऐसे सब छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं या फिर आप शॉपिंग करने जाने के लिए राशन लेने के जाते हो तब बड़े थैले लेके जाते हो, ऐसे थैले बनवाने हैं या टोट बैग बनवानी है। तो ये सब आप घर बैठे आराम से कर सकते हो और लोग आपके पास आएँगे, बहुत आएँगे क्योंकि ये ऐसे कामों के लिए इंसान मिलते ही नहीं है और परेशान होना पड़ता है। तो आपके पास लोग आएँगे और आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें से अपने इनोवेटिव आइडिया से बना सकते हो। एक और बात है कि जो जो लेडीज़ पार्लर चलाती है ना, उनके यहाँ फेशियल के लिए जो लेडीज़ आती हैं, उनको एक एप्रॉन टाइप पहना देते हैं और उसमें सिर्फ़ ऊपर 2 डोरियाँ ही होती है और लंबा होता है। तो वो उनके यहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। आप घर बैठे आराम से वो एप्रॉन्स बना-बना के उनको दीजिए और उनका बिज़नेस भी चलेगा और आपका भी बिज़नेस चल जाएगा। आपको कढ़ाई-बुनाई आती है तो देखो इसमें तो कोई पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है, ये तो सालों से चलता आता है। जैसे और फ़ेमस भी होता है, जैसे हाँ, कच्छ में कच्छी भरत होता है जो कढ़ाई करते हैं उसे कच्छी भरत कहते हैं। उस टाइप से बहुत सारे हर प्रांत के अलग है और लोगों को बहुत पसंद होता है और वो हैंडवर्क होने की वजह से उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा देते हैं लोग। तो आप ऐसा हैंडवर्क आपको कुछ आता है, तो ये भी कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप टेलर के साथ बात कर लें और उनको बताएँ कि अगर ड्रेसेज़ में जो पैच लगाते हैं, वो पैच मैं बना के दे सकती हूँ या है हाथ पे जो पट्टियाँ बनाते हैं, वो कढ़ाई वाली, वो सब आप कर सकते हो और उसके साथ टाई अप कर लो और वो आपको
ऑर्डर देता रहेगा, जिस तरीके से उनको सिलाई के ऑर्डर आते रहेंगे उस तरीके से आप पार्लर के लिए, जो लेडीज़ पार्लर चलाती है उनके लिए मेहंदी के कोन बना सकती है। वो उनके पास वो बता दे कि आपको किस तरीके से बनाने हैं, तो आप घर बैठे मेहंदी के कोन बना सकती हैं। या फिर कंपनीज होती है जो छोटी छोटी, वो भी या शॉप वाला आपको ऑर्डर देगा कि इतने मेहंदी के कोन बना के हम हमें दे दो, वो सेल करता है। तो वो काम आप कर सकते हैं। ऐसे छोटे तो बहुत सारे हैं, जैसे पैकिंग का काम है वो लेडीज़ कर सकती है घर पे बैठ के। या अगर आप में मेहंदी बनाने की जो स्किल होती है वो है, तो वो भी आप किसी के प्रसंग में या किसी के यहाँ कुछ ओकेशन है तो वहाँ पे जाके उनको मेहंदी का डिज़ाइन करके दोगे तो अच्छे खासे पैसे कमाओगे और आपका नाम भी होगा, बार बार लोग आपको बुलाएंगे और आप उसमें से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते। कई घर में ऐसा होता है कि अ, बहुत एजेड लोग हैं और उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या घर में जो लोग हैं वो सर्विस पे चले जाते हैं या जॉब करते हैं, तो वो लोग कुछ इतने हेल्पफुल नहीं हो सकते पूरे दिन। जो बीमार है या वो बहुत ही ओल्ड एज के हैं, उनको कौन देखेगा, कौन उनको संभालेगा। तो आप केयर टेकर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही आपको दुआएँ और आशीर्वाद मिलेगा ऐसा काम है। और ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, वो देख के अपना दिल वो हो जाता है, दुखी हो जाता है कि तो आप, अगर आप में सेवा भाव है, अगर आपको अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना, अगर आप दिल के बहुत ही दयालु हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप केयर टेकर के तरीके से काम करें। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे। उसी तरीके से कई लेडीज़ जॉब करती हैं और छोटा बच्चा होता है, तो उनको सँभालने के लिए उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि कौन सँभालेगा, जॉब पे कैसे जाएँगे। तो ऐसे लेडीज़ को उनके बच्चों को सँभालने का काम भी आप कर सकते हैं, और बेबी सिटिंग का काम। इसमें बहुत ज़्यादा आपका एजुकेशन नहीं चाहिए, पर आपकी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बच्चे को जो माँ नहीं दे सकती है, वो प्यार आपको देना पड़ेगा और वो उस तरीके से उसको बड़ा करना पड़ेगा कि वो लाइफ में आपको हमेशा याद रखे। अपने यहाँ तो कितने एग्ज़ाम्पल है जो राजा महाराजाओं के भी है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है कि किसी का बच्चा बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यार से आप बड़ा करके दें, और उसके भी पैसे बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। सो लेडीज़, ये थे थोड़े एग्ज़ाम्पल और थोड़े आइडियाज़ जो अ, बहुत कम पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, वो भी अपने आप को आत्मसम्मान दे सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ऐसा कुछ काम कर सके, पैसे कमा सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको भी मिले। उस टाइप के जो काम हैं वो मैंने आपको बताए, और इसमें से और भी बहुत सारे आइडियाज़ आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा और आपको हेल्पफुल बनेगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं आपको कुछ भी हेल्प कर सकी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और मिलते हैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ फिर से नए वीडियो में। बाय बाय।